प्रश्नावली 1। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फंक्शन के जो टॉपिक है, जो रेस्ट टॉपिक है, मतलब बाकी के जो टॉपिक है उनको क्लियर करने वाला हूं। जहां तक पॉसिबल हो सकेगा वहां तक मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, पिछले लेक्चर तक मैंने आपको कहाँ तक बताया था, तो मतलब मॉडुलस फंक्शन तक बता दिया था। आपको बहुत सारा फंक्शन मैंने पढ़ाया था। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था जिसको अचर फलन कहते हैं। फिर उसके बाद जीरो फंक्शन पढ़ाया था जिसको शून्य फलन कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको लीनियर फंक्शन पढ़ाया था जिसको रेखीय फलन कहा जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको लीनियर फंक्शन पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मॉडुलस भी मैंने आपको पढ़ाया था। मॉडुलस से पहले मैंने आपको क्या बोलते हैं, एक फंक्शन पढ़ाया था। कौन सा फंक्शन था, ये सब फंक्शन था, बहुत सारा फंक्शन था। तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था। जहां तक पढ़ाया था उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको जो आगे का फंक्शन पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड्स, वो आपको है यहाँ पे सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है फ्रेंड्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 11, 12 या फिर मतलब मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज चाहिए, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने छोटे या बड़े भाइयों बहनों को बतलाइए ताकि उनको इससे फायदा मिल सके। आने वाला समय में आपको एक एक चीज डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा क्लास वाइज। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या टॉपिक का नाम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरे दोस्त एक बात और समझ जाइएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही कहा जाता है इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन मेरे दोस्त, इसी का अगला नाम है, इसी को मतलब इंटीग्रल फंक्शन बोलो या स्टेप फंक्शन। क्या? स्टेप फंक्शन। जो हिंदी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हिंदी होता है मेरे दोस्त, वो होता है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या? महत्तम पूर्णांक फलन। सिंपल है, महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इस न्यूज में मैं इसका पूरी तरह से क्लियरेंस करने वाला हूं। इस न्यूज में इसका होगा पर्दाफाश। हम हो गए हैं तैयार और आप लोग बैठाए हैं इसके आस। तो कीजिए हम पे विश्वास और शुरू करते हैं इसका क्या है इतिहास। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो यदि एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे, इजी वे में जाकर देख सकते हैं। यदि एफ कोई रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन हो, फंक्शन हो तो वह मतलब कौन हुआ, ये फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है, वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। यदि या जब या यदि एवं केवल यदि जो लिखना है लिख सकते हैं। जब जो आपका एफ एक्स है मेरे फ्रेंड्स, वो ऐसा में लिखा जाता है जब एफ एक्स बराबर ऐसा हो। ठीक, इसको बोला जाता है क्या मेरे दोस्त, समझिएगा, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसको पढ़ने का तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हिंदी में बोले मेरे भाई, एक्स का महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या है? एक्स का महत्तम पूर्णांक फलन है। इसको पढ़ने का तरीका है। इसका मतलब क्या होता है वो जस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कि इतना का वैल्यू एक्स के बराबर होगा।
क्या x के बराबर होगा, ठीक, x के बराबर होगा। कोई दिक्कत? कब? जब x पूर्णांक हो, मतलब इतना का वैल्यू x के बराबर होगा। कब? जब x पूर्णांक हो। इंग्लिश में लिखे तो यहाँ पे इक्वल टू x when x इज इक्वल टू इंटीजर। मतलब यहाँ पे x, मतलब जो x है इसमें लिखा हुआ वही आंसर हो जाएगा। कब होगा ऐसा? जब x इंटीजर, ठीक। नेक्स्ट, x से ठीक छोटा पूर्णांक होगा। मेरे दोस्त, हम इसको मिटा ले रहे हैं ताकि आप लोगों को नीचे यहाँ पे लिखेंगे तो दिखाई देगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे इजी वे में। x से ठीक छोटा पूर्णांक होगा। कब? जब यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर नहीं हो पूर्णांक के, मतलब जब x आपका पूर्णांक नहीं रहेगा। पूर्णांक नहीं रहेगा तो दूसरा चीज रहेगा, ठीक। जब x पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं कहने का मतलब ये नहीं कहिएगा कि 4 तो एक परिमेय संख्या है तो क्या ये नहीं होगा। तो 4 परिमेय संख्या साथ साथ पूर्णांक नहीं है तो इसको पूर्णांक में काउंट करते हैं। समझ में है ना? जब पूर्णांक नहीं हो इसका मतलब डेसिमल में हो, पूरा कंप्लीट, मतलब कि जैसे बट्टा रहे और उसका बट्टा कहने का मतलब 3/2, तो ये मतलब इंटीजर थोड़े ही है। समझ में आया ना मेरे फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब है कि x से ठीक छोटा पूर्णांक होगा। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक होगा, यानी पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। ये पूर्णांक लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखते हैं लेस देन x। कब? when x is not equal to integer। जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा तो उससे लेस देन वाला जो जस्ट लेस देन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट लेस देन इंटीजर। क्या? जस्ट लेस देन इंटीजर x, मतलब x से जस्ट लेस देन इंटीजर, जस्ट लेस देन इंटीजर मतलब उससे लेस देन, जस्ट लेस देन जो इंटीजर होगा वही होगा। क्या? मतलब इतना का आंसर। कब? जब x जो है सो कंप्लीटली इंटीजर नहीं रहेगा तब। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे तब आपको इजी वे में समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्त, हम इससे पहले एक आपको ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -इनफाइनाइट है। ये दिखलाई दे रहा होगा। इधर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। हो सके तो इस वीडियो में केवल एक ही मतलब ये प्रोवाइड कर सकूं। क्यों? क्योंकि शाम होने वाला है, वीडियो अच्छा से नहीं दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा कि एक ही टॉपिक इस वीडियो में आपको कंप्लीट रूप से समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि ना समझ में आएगा, ठीक। समझिएगा आगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे आप देखो क्या देखना है। अगर हम बात करेंगे, देखो ये मतलब इधर जो बाएं तरफ है तो बाएं से दाएं जाते हैं ना तो ये इंक्रीज करता है। क्या? इंक्रीज यानी बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक। मतलब दाएं से बाएं आते हैं तो ये डिक्रीज करता है। इतना तो आप लोग तो तेज हैं, यानी घटता है, घटता है। आप समझिए, तो हम बोलेंगे कि इधर से इधर जाने पर बढ़ता है तो ये -3 से -2 की तरफ बढ़ेंगे, यानी -3 से -2 की ओर हम जाएंगे तो ये -3 आपका छोटा है, -2 इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका जो वैल्यू है वह इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है। तो -3 से जो ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा वह -2 होगा, लेकिन -2 से जस्ट छोटा -3 होगा। उसी तरह से -2 से बड़ा -1 होगा, लेकिन आप पूछेंगे -1 से छोटा 0 नहीं होगा, -2 होगा। आप पूछेंगे 0 से जस्ट छोटा तो 1 नहीं, -1। फिर पूछेंगे 1 से जस्ट छोटा तो 0,
समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यानी हम पूछेंगे, हम कहेंगे कि यदि 1.99 है तो 1.99 कहने का मतलब 2 के करीब है, तो इससे जस्ट छोटा, तो जस्ट छोटा 1 है। ठीक, 1.99 से जस्ट छोटा पूर्णांक यानी इंटीजर तो 1 है। फिर पूछेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको -1.99, तो -1.99 मतलब यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि इससे जस्ट छोटा, तो आप कहोगे कि -1.99 से जस्ट छोटा 1 होगा, तो कदापि नहीं, हमेशा रॉन्ग, क्योंकि मेरे दोस्त -1.99 से इधर जाने पर बढ़ता है, तो छोटा तो माइनस जस्ट छोटा -2 होगा। इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि माइनस में जैसे प्लस में आपको जस्ट लगता है कि हाँ ये होगा, तो जो माइनस होता है उसमें जस्ट उसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा। अगर 1.99 है तब पूछेंगे कि इससे जस्ट छोटा कंप्लीट डिजिट यानी इंटीजर, तो 1 आंसर होगा। लेकिन इसी में माइनस लगा देंगे तो मतलब -1 इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे छोटा जस्ट होगा -2, तो यहाँ पे -2 आंसर आएगा। तो इतना समझ गए, बस ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है सो समझते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल, इसको पढ़ने का तरीका समझ में आ गया। मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इतना, ये मतलब डिनोशन है, इसका संकेत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या है? संकेत है। समझ में आया? अब सब एक एक चीज समझाएंगे, लिखेंगे, अभी समझाएंगे। देखिए, तो मान लीजिए कि इसमें 1 लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ने का तरीका बता दे रहे, इसको पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। तो मेरे दोस्त ये 1 जो है सो पूरा इंटीजर है कि ना है? कहाँ है? तो 1 जब इंटीजर है तो इसका मतलब जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। ठीक, जो कंप्लीट इंटीजर रहेगा उसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 1.1 की, तो देखिए ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि x के बराबर, यानी ये x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो x के बराबर ही आंसर हो जाएगा। कब? जब x पूर्णांक रहेगा। तो ये देखिए, तो x इंटीजर है, तो आंसर इसमें जो x का वैल्यू 1 था, तो आंसर भी 1 हो गया। लेकिन ये यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1.1 है, तो हमने क्या बोला कि जब x पूर्णांक नहीं हो तो x से ठीक छोटा पूर्णांक आंसर होगा। तो x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर थोड़े ही है, 1.1 इंटीजर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ये 1.1 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा। तो 1.1 से जस्ट छोटा 1 ही तो होगा जो कि इंटीजर होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्त, इसी तरह से अगर जो आपको यहाँ पे 2 है तो 2 का आंसर 2 होगा, लेकिन जैसे 2.3 लेंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर जो फ्रेंड्स मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रूट अंडर आपको 5 है, तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा? 6। गलत। यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रूट अंडर पहले 5 का वैल्यू 2.24 समथिंग के करीब आएगा। अब आप बताओ मेरे भाई कि 2.24 से जस्ट छोटा, तो ये पॉजिटिव में है, तो जस्ट छोटा क्या हुआ? 2 हुआ, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से यदि हम बात करें, इसको मिटाते हैं, यदि हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस वाला की, आपको ऐसे लिखा हुआ -2, तो ये तो पूरा कंप्लीट इंटीजर है, तो इसका आंसर भी -2 होगा। लेकिन हम जैसे बात करेंगे -2.3, तो याद रखिएगा कि -2.3 से जस्ट छोटा -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, बल्कि इसके जस्ट छोटा -3 होगा। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं नंबर लाइन खींचते हैं तो -2 है, तो इससे जस्ट छोटा -3 है, -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि -2.3 से जस्ट छोटा क्या हो जाएगा? तो -3, यानी इसका आंसर -3 होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, नॉर्मल है। इसको मिटाते हैं, तो इससे देखिए एक फॉर्मूला बनता है,
क्या बनता है सो समझिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखिएगा फ्रेंड्स, जब x का वैल्यू मतलब कि जब आप यहाँ पे x बराबर 1 लीजिएगा और इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिएगा, इस x का मतलब x के मतलब यहाँ पे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिएगा तो 1 आएगा। ये 1 कब तक आएगा वही पढ़ा रहे हैं। तो ये 1 आंसर तब तक आते रहेगा जब x का जो वैल्यू है मेरे दोस्त, जो x का वैल्यू है या तो 1 रहेगा या 1 से मतलब कि क्या रहेगा, x का जो वैल्यू है या तो 1 रहेगा या 1 से मतलब कि जैसे यहाँ पे बड़ा रहेगा, कहाँ तक रहेगा तो 2 से छोटा। अभी मतलब समझिएगा, जैसे x का वैल्यू मेरे दोस्त, हम इस x का वैल्यू 1 ले मतलब यहाँ पे 1 भरेंगे फिर भी 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा। तो अगर जो हम 1.2 ले ले तो 1.2 से जस्ट छोटा वाला ये इंटीजर क्या होगा 1 होगा, फिर भी आंसर 1। तो कहने का मतलब है कि इस x का वैल्यू 1 लेने पर 1 आंसर तब तक होगा जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोटा। जब 2 के बराबर आप कर दीजिएगा x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू 2 के बराबर कर दीजिएगा तो आंसर 2 ना आएगा, 1 थोड़ा ही आएगा। तो 2 से छोटा जब तक रहेगा, मान लीजिए कि आप 1.999 भी कर देते हैं मेरे दोस्त, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि जितना है उससे जस्ट छोटा, तो 1.99 से जस्ट छोटा इंटीजर जो है 1 है। ये नीचे वाला दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं मेरे भाई। यस, दिखलाई दे रहा है। तो यानी इससे जस्ट छोटा 1 होगा। तो कहने का यहाँ पे एक मतलब निकल रहा है कि x का वैल्यू आप 1 लीजिएगा तो आंसर 1 आएगा। तो ये x का वैल्यू 1 आएगा, ये 1 कब तक आएगा तो जब x का वैल्यू जो है या तो आप 1 ले लो या 1 से बड़ा कोई ले लो, कोई भी मतलब कि आप संख्या ले लो, नंबर ले लो, लेकिन वो दो नहीं होना चाहिए। 2 से छोटा हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा। तो ये बात आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब इसी पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला सो समझिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका जैसे सिंपल वे में समझिएगा, बहुत इजी वे में। जैसे यहाँ पे क्या समझना है कि कोई भी जैसे अगर जो संख्या लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए x ले लिया आप, x, तो x का वैल्यू n आ रहा है। क्या? x का वैल्यू n आ रहा है, n। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये x का वैल्यू n, मतलब जैसे x का वैल्यू मान लीजिए 1 आप रखे तो 1 आ रहा है। तो ये 1 कब तक आया था, 1 से x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर आएगा तब, तो फिर 2 से छोटा। तो ये देखिए तो मेरे दोस्त, 2 से छोटा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आंसर आया है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी 1 जोड़ने से जस्ट छोटा तक रहेगा तो आंसर क्या आएगा, x। तो x का जो आंसर n आएगा कब तक आएगा, तो जो x का वैल्यू लीजिएगा वह या तो n लीजिएगा तब या n से बड़ा लीजिएगा और n+1 से छोटा। जैसे x का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे 1+1 यानी 2 आ जाएगा। तो यही मेन फॉर्मूला है मेरे भाई। ये दिखलाई दे रहा है कि ना, क्योंकि फिर नहीं दिखलाई देगा तो दिक्कत है। और ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे मेरे दोस्त, इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि ये तो हो गया फॉर्मूला था। यहाँ पे देखिए ऊपर लिख देते हैं, ये x का वैल्यू मेरे साथी n आएगा। ये कब तक n आते रहेगा, तो x का जो वैल्यू होगा वह n के बराबर या n से बड़ा और n+1 से छोटा रहेगा, तब तक इस x का वैल्यू जो है मेरे दोस्त n आते रहेगा। ये फॉर्मूला है। और एक बात फिर, यदि हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें यानी प्रांत की, तो आप यहाँ पे समझिए कि x में आप रियल नंबर का कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रियल नंबर का जो संख्या लीजिएगा मेरे दोस्त, तो वही हो जाएगा आपका डोमेन, यानी डोमेन के बदले रियल नंबर का हर एक नंबर भरा जाएगा। लेकिन यदि इसके रेंज की बात करें, रेंज यानी परिसर की, तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो परिसर इसका जो रेंज आता है वह हमेशा
एक इंटीजर आता है, मतलब देख रहे थे कि 1.2 भी था तो इसका आंसर 1 आ रहा था, 1.3 भी था तो आंसर 1 ही आ रहा था, 1.4 भी था तो आंसर 1 ही आ रहा था, अब 1 भी था तो आंसर 1 ही आ रहा था, लेकिन 1.99 भी था फिर भी आंसर 1 ही आ रहा था, लेकिन जैसे 2 चल जाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट इंटीजर है तो आंसर भी कंप्लीट इंटीजर। आइए इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो समझ में आ रहा होगा मेरा बात। यानी जो इसका रेंज आ रहा है कुछ भी आप लीजिएगा तो जस्ट इंटीजर आ रहा है, देखिए इंटीजर ही आंसर, यानी जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। यहाँ पे लिख रहे हैं रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर्स लिख दीजिए, यानी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय मेरे दोस्त। यहाँ पे जो आपका रेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स लिख सकते हैं, ऑल इंटीजर्स यानी सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ये बात सिंपल है, इजी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ग्राफ की बात करते हैं, किस पे डिस्कशन करते हैं, ग्राफ पे। तो आप समझ में आ जाएगा आपको ग्राफ क्या होगा इसका, सो समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। इसके ग्राफ को देखें यदि तो देखिएगा कितना इजी है। सबसे पहले ग्राफ के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मेरे भाई y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु 0,0, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इस तरह से होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने क्या बताया है कि आप यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक 0 लीजिएगा, जैसे x का वैल्यू 0 लीजिएगा, 0 तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0, x का वैल्यू 0 तो आंसर 0। 0 से 1 तक आप जाइएगा, 1 तक, 1 नहीं लेकिन 1 के जस्ट पहले, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे आप मतलब 0 से लेकर 1 तक जाइएगा फिर भी आंसर क्या आएगा, ये इसी पे मतलब यहाँ तक जाइएगा तो आपका आंसर 0 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब तब समझाते हैं। जब आप मतलब कि यहाँ पे 1 से 2 तक, 2 नहीं, 2 के जस्ट छोटा, 1 से आप 2 तक जाइएगा, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ ये 2 है, तो 1 देखिए इसको कवर करेंगे लेकिन 2 को कवर नहीं, कहने का मतलब है, अभी समझाएंगे। आप देखिए इसका मतलब 1 भी, क्लोज इंटरवल पढ़े होंगे आप, 1 भी लीजिएगा और यहाँ पे 2 छोड़कर और 2 के जस्ट छोटा वाला दुनिया का कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए मेरे दोस्त, आपका जो आंसर आएगा, जो आपका रेंज आएगा, वह इसका मतलब है कि 1 ही आएगा। आगे देखिए, फिर आप 2 से 3 तक जाइएगा तो आपका आंसर 2 से 3 तक के बीच में केवल 3 को छोड़कर हमेशा 2 ही आएगा। यानी यहाँ से अगर जो आप लीजिएगा और यहाँ तक जाइएगा तो ये 2 भी आएगा और यहाँ तक आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। 3 जैसे लीजिएगा तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। अब फिर इधर देखिए, आप अगर जो 0 से लेकर -1 तक आइएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे नीचे खींचना पड़ेगा, ये -1 है, ये -2 है। तो मेरे दोस्त आप 0 से लेकर -1 तक जाइएगा तो हमेशा आंसर -1 आएगा, क्योंकि 0 पर केवल 0 आएगा, और लेकिन 0 से जैसे बढ़िएगा, 0 से जैसे बढ़िएगा और -1 तक जाइएगा तो हमेशा -1 आएगा। यानी यहाँ से कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि -1 मेरे भाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये -1 है, तो यहाँ से देखिए ये 0 नहीं आएगा, यानी 0 पे ऐसे ये ओपन इंटरवल होगा। मैं आपको बता देना, ये 0 पर ओपन, लेकिन 0 से -1 तक ये क्लोज होगा। आप 0 से जैसे इसके बीच में लीजिएगा -1 तक, तो इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो इससे एक बात आपको सीखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है
कि जो इसका ग्राफ होगा वह एक तरह से ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है कि जैसे एकदम जैसे जा रहा है लाइन से कंटिन्यू है, ऐसे भी कंटिन्यू होता है, ये ऐसे कंटिन्यू है, ऐसे कंटिन्यू है। जो आप पीछे में ग्राफ देखे थे तो कंटिन्यू था, मतलब कहीं पे भी टूट नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तो टूट गया ना, समझ में आया ना। तो इसका ग्राफ मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसके ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझ में आया ना। यानी ये कंटिन्यू, आप आगे क्लास 12th में पढ़िएगा कंटिन्यूटी, तो ये कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही इसका ग्राफ होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। और इसके बाद आज भर के लिए इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक को कवर करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे हम सिग्नम फंक्शन की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करेंगे, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करेंगे और पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे, और लास्ट में आपका रेशनल फंक्शन क्या होता है इसकी बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, आई विल मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। एक अच्छे जानदार शानदार वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।